नमस्ते। एसएससी प्लैनेट में आपका स्वागत है। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपना भविष्य सुरक्षित करें। देखो, नमस्कार सभी को। आज है 8 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे। ठीक, देखो सबसे पहली बात तो जो 26 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा वो हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है, कौन सा? 77th है। ठीक, इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो होंगे उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। कौन? उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, ये पहली बार यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता, ठीक, संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। ठीक, किसमें? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के कौन से चांसलर 12 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा पर आएंगे। ठीक है, 12 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा पर आएंगे। तो ये आएंगे फ्रेडरिक मर्ज। कौन? फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, क्या है? जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक, और एशिया में उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ठीक, जो भारत आ रहे हैं, ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत और जर्मनी के आर्थिक व रक्षा सहयोग की बात की जाएगी इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है। तो ये बनी है दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक, साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे युवा है और इनकी उम्र जो है वो है 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट केरल में पाई जाने वाली कौन से दुर्लभ मेढक प्रजाति विलुप्त के कगार पर है। ठीक है, ये मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी। ठीक, तो ये है गैलेक्सी फ्रॉग। कौन सा है? गैलेक्सी फ्रॉग। ठीक, कहाँ पे? पश्चिमी घाट केरल में। ठीक, पश्चिमी घाट क्या है? यूनेस्को हेरिटेज है। ठीक, क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निधन वाले पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन कौन है। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन कौन है? कौन थे, सॉरी, ठीक, क्योंकि एक्सपायर हो गए हैं। तो ये थे मनोज कोठारी। कौन थे? मनोज कोठारी। ठीक, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे। ठीक, क्या नाम था इनका? मनोज कोठारी। इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये लगाया है बांग्लादेश ने। किसने लगाया है? बांग्लादेश ने। ठीक है, क्यों हुआ है इसकी कल पूरी मैंने स्टोरी बताई थी कल की क्लास में। ठीक, आज थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि बीसीसीआई ने केकेआर टीम से इनके तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जो कि बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, ठीक, पेसर है, ठीक, को रिलीज करने की बात कही। क्या कहा है? रिलीज करने की। ठीक है, केकेआर ने इनको रिलीज कर दिया। इसका जो रीजन बताया गया है, इस सारे प्रोसीजर का, वो बताया गया है प्लेयर की सुरक्षा। क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कुछ हत्याएं की गई हैं, उसके लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल से हटाया गया। तो इससे ही एक प्रकार से कह दो, चाहे क्षुब्ध होकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने देश में जितने भी आईपीएल के मैच के प्रसारण थे सबको बंद किया है। कोई भी आईपीएल का प्रसारण वहां नहीं होगा। उसके साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी बताया, आईसीसी से रिक्वेस्ट की है, आईसीसी से, जो T20 वर्ल्ड कप है, ठीक, उसके जो मैचेस भारत में होने थे, भारत वाले मैचेस श्रीलंका में हो। जैसे कि पाकिस्तान के जितने भी मैच होंगे वो भारत के, वो श्रीलंका में होंगे। ठीक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी श्रीलंका में मैच कराने का प्रस्ताव किया है। अभी इसकी कोई कंफर्म जानकारी नहीं, होगी तो बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रोजगार सृजन के लिए शुरू की गई 100 मिलियन जॉब्स पहल किससे संबंधित है। 100 मिलियन जॉब्स, 10 करोड़ नौकरियां। ठीक है, 100 मिलियन जॉब्स मतलब 10 करोड़ नौकरियां।
तो यह एक राष्ट्रीय पहल है। क्या है? राष्ट्रीय पहल। केंद्र सरकार की, ठीक है। इसमें करेक्ट करिएगा एक चीज, ये राष्ट्रीय पहल है, लेकिन ये जो चालू किया गया है उद्योग जगत के नेताओं द्वारा एक शुरू किया गया है, ठीक। किसके द्वारा? उद्योग जगत के नेताओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान द्वारा प्रकाशित 5 शास्त्रीय भाषाओं की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया गया है, ठीक। तो ये किया गया है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा, ठीक। कहाँ पे हुआ है ये इसका जो विमोचन हुआ है, ये हुआ है मैसूर में। कहाँ पे हुआ है? मैसूर में हुआ है। जो साहित्यिक भाषाएं हैं उसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़ आदि हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्पेम्बा प्रभाव। एम्पेम्बा प्रभाव किससे संबंधित है, ठीक। तो ये है गर्म पानी का ठंडे पानी से पहले जमना, ठीक। गर्म पानी का जल्दी जमना एम्पेम्बा प्रभाव से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा गोवा में। कहाँ पे होगा? गोवा में होगा, ठीक। जिसमें ऊर्जा, तेल, गैस, नवीनीकरण ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 82 वर्ष की आयु में निधन वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईओए के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सुरेश कलमाड़ी। क्या नाम था इनका? सुरेश कलमाड़ी, ठीक। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आईओए का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। इसके पूर्व अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन हमारा, देश का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म कहां पर स्थापित किया गया है, ठीक। तो ये तेलंगाना में किया गया है, ठीक। तेलंगाना का एक जिला है। कौन सा जिला है? रंगारेड्डी, ठीक। ये एक जिला है तेलंगाना का, ठीक है। इसको क्या है? ठंडे पानी की मछली, ट्राउट जो है, ट्राउट मछली क्या होती है? ठंडे पानी की मछली होती है, ठंडे पानी की मछली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा स्थापित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? सौर सेल जो है वो 5वां देश बना है हमारा सौर सेल में, ठीक है। कौन सा है? 5वां देश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस थीम के रूप में घोषित किया है? तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में इसको घोषित किया है, ठीक है। डाटा ड्राइवन वॉरफेयर पर फोकस किया जाएगा इसमें, ठीक। नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन मतलब आधुनिक युद्ध का आधार बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस मिशन 2025 हाल ही में किससे संबंधित रहा है? तो ये रहा है चीन का ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास, जस्टिस मिशन 2025, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां से देखो हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने चाय और चीन व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? तो ये किया था चार्टर अधिनियम 1813 ने। किसने? 1813 में, ठीक। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारे व्यापारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पेरिस से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक कौन थी? तो इसके संपादक जो थी वो थी मैडम बीकाजी कामा। क्या नाम है? बीकाजी कामा, ठीक। ये इसकी संपादक थी। पेरिस से इसका प्रकाशन होता था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख नेता थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किन संशोधन से जोड़ी गई है? तो 11वीं हमारी 73 संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, और अगर 12वीं की बात की जाए तो 74वें संविधान संशोधन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ना तो तापीय व्युत्क्रमण होता है। क्या होता है? तापीय व्युत्क्रमण, ठीक, जिसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई है? तो ये हमारे प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जो कि 1951 में हुआ था, ठीक है। कौन सी? 9वीं अनुसूची। क्या थी ये 9वीं अनुसूची जो थी? ये भूमि सुधार से रिलेटेड थी। काहे से? भूमि सुधार, ठीक है। चलो आज की करंट अफेयर हमारी ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।